देखिए, ये क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2023 का और पेपर सेट है पहला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 32 में ए पार्ट है, ए पार्ट का भी सेकंड पार्ट है, ठीक। मिलाना है, जिसको मिला लेना, ठीक। इसमें क्या दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है। जैसे एसी सोर्स लगा हुआ है उसके लिए डाटा है, और अगर डीसी सोर्स लगा हुआ है तो उसके लिए डाटा है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि आपको एक्सएल की वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसके बाद एल की वैल्यू फाइंड करना है, समझ रहे हो ना। सबसे पहले एक्सएल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एल की वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक। तो इसको देख लेते हैं जरा, क्या दिया गया है। ये दिया गया है कि जब हमारे पास एसी सोर्स को अप्लाई किया जाता है तो जो फ्रिक्वेंसी आती है ये है, ठीक है। और जब डीसी सोर्स को अप्लाई किया जाता है तो उसके क्रॉस क्या है, एसी के क्रॉस क्या है, ये फ्रिक्वेंसी दी गई है। किसके लिए फ्रिक्वेंसी दी गई है, एसी सोर्स के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब हमारे पास एसी सोर्स है, अगर एसी सोर्स है तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जब भी एसी सोर्स होता है तो उसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एक इम्पेंड क्या कहते हैं इंडक्टेंस हो सकता है, दूसरा कैपेसिटर हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कैपेसिटर दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि उसके लिए कोई डाटा भी नहीं दिया गया है। केवल हमें ये मानना है कि वहाँ पर इंडक्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कब, जब हमारे पास सप्लाई एसी वोल्ट की दी जाती है। और जब डीसी वोल्टेज दिया जाता है, बैटरी वाला वोल्टेज दिया जाता है, तो वहाँ पर ना तो सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं, है ना इंडक्टेंस होता है, ना ही कैपेसिटर। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। ये दोनों किसमें डिपेंड करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है फार्मूला, हमारे पास जो एक्सेल होता है, एक्सेल के लिए फार्मूला होता है ओमेगा एल। यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, और ये एल क्या है, इंडक्टेंस है। ये डीसी वोल्ट में नहीं होता, डीसी वोल्ट में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। जब ये नहीं होता यानी एफ जो है हमारा जीरो होता है। जब एफ जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। इस वजह से केवल डीसी में क्या होता है, आर होता है। आर बोले तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसा डाटा दिया गया है। तो देखो, अगर ये एसी वोल्ट की सप्लाई हो रही है, अगर ये एसी वोल्ट की सप्लाई हो रही है तो वोल्टेज और करंट, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम जो हमारे पास है, इसका सोल्यूशन देख लो। ओम का जो नियम है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V इक्वल टू हमारे पास आई आर होता है ना। ओम के नियम से क्या होता है, जो हमारे पास वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज है वो अगर वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई, सॉरी वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट और रेजिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वोल्टेज आ जाता है। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज दिया है और करंट दिया है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है, तो क्या करोगे, वोल्टेज डिवाइड बाई आई। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये कौन सा है, एसी सोर्स है। अगर इससे रेजिस्टेंस निकालोगे, अभी हम नहीं मानते कौन सा रेजिस्टेंस है, अभी हम आपको समझाने के लिए क्यों कह रहे हैं कि इससे जब डिवाइड करोगे, 3 को डिवाइड करोगे 0.5 से 6 आएगा, 1 को 6 में 1 का डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 9 में 1.5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है सेम आ रहा है ना। ये अगर एसी वोल्टेज है तो जितना इंडक्टेंस क्या कहते हैं इम्पीडेंस आता है, यानी उसको रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं सिंपल से, जेड की वैल्यू बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या आएगा, सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये एसी सप्लाई में सेम है। इसमें भी देख लो, इसमें भी हमारा क्या रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 4 डिवाइड बाई 1 4 आएगा, 6 डिवाइड बाई 1.5 4 आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा। इसका मतलब तो पहले एसी के लिए लगाएंगे फिर डीसी के लिए लगाएंगे। चलो एसी के लिए जब लगाएंगे, एसी सोर्स के लिए, एसी सोर्स, अगर एसी सोर्स लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक इंडक्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। तो डायग्राम बना लेते हैं, ये हम इंडक्टेंस दिखा देते हैं और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एसी सप्लाई कर देते हैं। कौन सी सप्लाई हो रही, एसी की, ठीक। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा क्या है, आर है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सएल है। यहाँ पर आप अगर सोचेंगे कि कैपेसिटेंस होना चाहिए था, पहले तो हमको डाटा ही नहीं दिया कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटर अगर दिया होता तब लगाते ना, जब नहीं दिया होता तो हमको दिमाग में रखना है कि वो जीरो है, वो नहीं लगा हुआ है, केवल दो ही लगे हुए हैं, एक एल लगा हुआ है, एक आर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं तो जेड इज इक्वल टू क्या आता है, जेड इज इक्वल टू हमारे पास आता है अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। लेकिन यहाँ पर एक्सी है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सएल। एक ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। ये जेड क्या है, जेड हमारा इम्पीडेंस है, क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ये याद होना चाहिए ना, इम्पीडेंस है, ये है कि इम्पीडेंस होता है, ठीक है। जेड हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले। जब एसी सप्लाई होगा तो क्या है, एसी सप्लाई के लिए क्या होगा, जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाई करंट,
ठीक, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास देखो ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज ये करंट, कोई भी एक डाटा ले लो, सब नहीं लेने हैं, कोई एक ले लो, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा। तो इसको लेने या इसको लेने, इसको लेने या इसको लेने, जिसको लेना है ले लो। पहले वाला हम ले लेते हैं, सेम आने वाला है, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले वाले से ले लेते हैं। तो हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे देख लो, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वोल्टेज कितना है 3 है, और जो करंट कितनी है यहाँ पर लिख देते हैं, वोल्टेज V1 वाला ले रहे हैं कितना है 0.5 है, और जो करंट है वो कितनी है, वोल्टेज हमारे पास 3 है, ये वोल्टेज है पहला वाला कॉलम, और जो करंट हमारे पास है I1 वाली वो कितनी है, ये हमारे पास 1 है। ये दोनों किसके लिए है, AC के लिए है। तो इसको पुट करो तो कितना आएगा, क्या है 0.5 है, गलत क्यों हो रहा है, 0.5 है, तो ये क्या है 0.5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पर पहुंच जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5 काटेंगे तो कितना बचेगा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो जेड आया है, जेड आ गया है कितना 6 ओम, कितना आया 6 ओम, ये याद रखना है। ठीक, जेड हमारा 6 ओम आ गया। एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, इसको भी याद रखना है। अब देखो मैंने क्या बोला, जब भी एसी सोर्स लगाया जाता है तो उसमें हमारा इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। लेकिन जब हम डीसी सोर्स लगाते हैं तो वहां पर हमारे पास केवल रेजिस्टेंस होता है। क्यों रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, जो हमारे पास बैटरी से सप्लाई होती है उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। जब फ्रिक्वेंसी नहीं होती है तो यहाँ एक्सएल और एक्सी जीरो हो जाता है। डीसी सोर्स के लिए, डीसी सोर्स में जब डीसी सोर्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, केवल एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ से जो बैटरी लगी है कौन सी है, डीसी। ठीक है, हम बैटरी लगा देते हैं, बैटरी का सिंबल बना दें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, डीसी बैटरी लगी है। अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लें, जब यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, सॉरी करंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास है 4 और ये 1, ये 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 ओम, तो आर कितना आ गया मेरे पास 4 ओम। ठीक, क्या आ गया 4 ओम आ गया। और कैमरा नीचे करना पड़ेगा, ये 4 ओम आ गया। ठीक है, अब इधर एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आप 4 ओम आ चुका है। अब इसके बाद समीकरण नंबर 1 में आओ, समीकरण नंबर 1 से, सॉरी इंग्लिश में है पेपर, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जेड इज इक्वल टू है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस और क्या है एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हमको पता है, सॉरी एक्सएल नहीं पता, जेड पता है। जेड कितना है, जेड हमारे पास 6, कितना है 6, इसका स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। और आर कितना है, आर हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, और एक्सएल हमको नहीं पता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आएगा 36, ये माइनस कर देंगे 16, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्सएल। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सएल इज इक्वल टू आ जाएगा 20। अब इसको जब अंडर रूट के बाहर लाना होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा। 4 जब इसको करोगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 × 5, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट 5 जो है, अंडर रूट 5 को हम किसके अप्रॉक्स मान सकते हैं, अंडर रूट 5 को हमको अंडर रूट 5 ही रख दें, अंडर रूट 5 की वैल्यू अगर याद होती तो बन जाता। ये कितना किसके 200 से ज़्यादा होगा तो हम अंडर रूट 5 मान लेते हैं, या फिर अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 2 × कितना लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट, वर्गमूल निकालोगे तो ये हमारे पास 2.2 मान लेते हैं करीब। ठीक, यहाँ तो एक्सएल कितना आ जाएगा, एक्सएल हमारे पास आ जाएगा 2.2 करोगे कितना आ जाता है 400, ज़्यादा ही आएगा लेकिन इतना हमें अप्रॉक्सीमेट माने, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4.4 आ जाएगा। ये क्या आएगा, ओम आएगा, 4.4 ओम आएगा। ठीक है, इसको हमने इतना माना है, ये अप्रॉक्सीमेट माना गया है। इसको आप अगर थोड़ा एडजस्ट करोगे तो वैल्यू चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, चलो ऐसा हम क्यों माने हैं, इसलिए माने कि जब 22 का स्क्वायर हम लोग करते हैं ना तो कितना आता है 484 आता है, और जब 23 का करते हैं तो कितना आता है 529 आता है। अब ये हमारा 5 के करीब है, ये ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए 2.2 मान लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, एल फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा एल होता है। एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सएल डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2πf, एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ये है, उठा के रख दो यहाँ पर, जब पुट करोगे ठीक है देख रहा, तो मैं एक्सएल कितना निकाला 4.4, और ओमेगा कितना निकालेंगे 2,
पाई, और एफ कितना है 200 डिवाइड बाई पाई। इस पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से एल इजिकल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4.4, नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा, और 10 की पावर माइनस का 2, ये जो 200 है वो ऊपर पहुँचा दिए, इसको काट दो। एल इजिकल कितना आ जाएगा 11 चौको 44, ठीक है। 1.1 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हेनरी आएगा, इसकी यूनिट क्या होती है हेनरी। एक तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मिली हेनरी में लिखना चाहो, लिखना आंसर, तो इसको लिख सकते हो 11 मिली हेनरी। कैसे आया 11 ऐसा आया कि ये जो पॉइंट था ऊपर पहुंचा दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हेनरी। अब इसका जब नीचे लिख देंगे तो मिली हेनरी हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा मिली हेनरी में आएगा 11। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये अप्रॉक्सीमेट माना है, इससे वैल्यू कम भी आ सकती, कम तो नहीं आएगी, ज़्यादा ही आएगी इससे, तो इसको देख लो, आंसर सही है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। और बाकी मैं 2024 और 2025 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया था उन सब की प्लेलिस्ट बना दी है, अलग अलग पढ़ी है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आना है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करा के दे देंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, और पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। बाकी मिलते हैं, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।